नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी धर्म की पवित्र पुस्तक को कोई सरकार अपनी मर्जी से बदल दे? जी हाँ, ऐसा सच में हो रहा है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नई नीतियों के तहत अब वहां बाइबल को फिर से लिखा जा रहा है। आखिर चीन को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ईसाइयों की संख्या वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से भी अधिक हो चुकी है। अपनी सत्ता को कोई खतरा न हो और लोगों पर अपना पूरा नियंत्रण बना रहे, इसलिए चीनी सरकार अब धार्मिक आस्थाओं को पूरी तरह अपने अधीन करना चाहती है। उनका मकसद बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ कर उसमें कम्युनिस्ट और समाजवादी मूल्यों को शामिल करना है, ताकि लोग ईश्वर से ज्यादा सरकार के प्रति वफादार रहें। इस बदलाव का सबसे भयानक उदाहरण वहां की स्कूल कॉलेजों की पाठ्यपुस्तकों में देखने को मिला है। मूल बाइबल में यूहन्ना के सुसमाचार यानी जॉन चैप्टर 8 में एक प्रसिद्ध घटना है। वहां जब लोग एक व्यभिचार की आरोपी महिला को पत्थर मारने आते हैं तो यीशु कहते हैं, तुम में से जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे। ये सुनकर सब चले जाते हैं और यीशु उस महिला को माफ कर देते हैं। लेकिन चीन की नई किताबों में इस कहानी को पूरी तरह बदल दिया गया है। चीनी पाठ्यपुस्तक के मुताबिक कानून को लागू करने के लिए यीशु ने खुद उस महिला को पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया और कहा कि मैं भी एक पापी हूँ। यानी क्षमा करने वाले यीशु को चीनी सरकार ने किताबों में एक हत्यारा बनाकर पेश कर दिया है। क्रूरता की हदें यहीं खत्म नहीं होती। चीनी अधिकारियों ने वहां के चर्चों को सख्त आदेश दिए हैं कि वे बाइबल की 10 आज्ञाओं को दीवारों से हटा दें। और जानते हैं उनकी जगह क्या लगाने को कहा गया है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजनीतिक भाषण और उनके उद्धरण। चर्चों में अब पादरियों के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी पादरी या चर्च इन नियमों को मानने से इनकार करता है उसे जेल और सख्त सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों को बाइबल देने पर पाबंदी लगा दी गई है और ऑनलाइन ऐप से भी बाइबल को हटाया जा रहा है। नास्तिकता फैलाने की कोशिशें जब नाकाम रहीं तो चीन ने विश्वासियों को गुमराह करने का ये क्रूर रास्ता चुना है। चीनी सरकार के इस तानाशाही कदम के खिलाफ इस समय पूरी दुनिया में भारी आक्रोश और विरोध देखा जा रहा है। हालांकि वहां के स्थानीय ईसाइयों और पादरियों का कहना है कि सरकार एक ऐसे अजेय ईश्वर से लड़ रही है जिसे वे कभी हरा नहीं सकते। इस पूरी घटना पर और चीन की इस नीति पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।